FIA कराची के डायरेक्टर हैं जी मुंतज़िर मेहदी। जी उनकी डायरेक्शन पे पंजाब का पासपोर्ट वाला है कोई भी शख्स हो, चाहे वो उम्रे वीज़े पे भी जा रहा हो, वो किसी भी वीज़े पे जा रहा हो, अगर वो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जा रहा है या वो किसी पे उम्रे के वीज़े पे जा रहा है, तो उसे डिस्करेज किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है और उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। इसी तरह लाहौर एयरपोर्ट पे उन्होंने एक एफिडेविट मुतारिफ कराया कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको जो है ये एफिडेविट देना है और किसी ग्रेड 17-18 के ऑफिसर से आपने उसको अटेस्ट कराना है कि जी ये आप वापस आएंगे या आप आगे वहाँ से डंकी मार के कहीं आगे नहीं जाएंगे। असल में ये इंतज़ामी खामियां हैं जो इंतज़ामी अफसरान ये अपनी खामियों को छुपाने के लिए शहरियों को नुकसान दे रहे हैं। अब देखें, शहरी पंजाब से आते हैं, वो बस या तो डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके आते हैं या ट्रेन के ज़रिए आते हैं या एक दिन का स्टे करते हैं, फिर यहाँ से अपनी फ़्लाइट लेते हैं मिडिल ईस्ट के लिए या फॉर ईस्ट के लिए, जहाँ पे भी उनको जाना है, तो वो यहाँ पे ऑफलोड कर देते हैं उनको। उनका आने का जो पंजाब से यहाँ आने का किराया खर्च हुआ वो अलग, उनकी रिहाइश का अलग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कराची एयरपोर्ट से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिर इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है और वजह यह है कि बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए अक्सरियत मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है। उनकी बोर्डिंग पास होने के बावजूद जब बोर्डिंग पास उनके पास होता है, बोर्डिंग हो जाती है, तो उसके बाद उनको बगैर कोई वजह बताए, उनको बगैर किसी तहरीरी सबूत के ऑफलोड की स्टैंप लगाए बगैर कहा जाता है जी आप सफ़र नहीं कर सकते। और ये मुसाफिरों की तादाद जो है वो सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में है। हमारे साथ आदिल जवाद साहब मौजूद हैं और आदिल साहब को आप जानते हैं, लेकिन इनका तारुफ ये है कि आदिल जवाद साहब गुज़िश्ता कई सालों से FIA कवर कर रहे हैं और FIA की तरफ से इस तरह किसी मुसाफिर को ऑफलोड कर देना, मुसाफिर के पास क्या हक है, क्या राइट है, क्या करना चाहिए, कौन से कानून के तहत जो है इस तरह आप किसी भी मुसाफिर को जो है वो ऑफलोड कर देते हैं। आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच। कराची एयरपोर्ट जो है एक बड़ा एयरपोर्ट है और रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर पाकिस्तान भर से सफ़र करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो शायद 100 में से कोई 2 4 5 लोग ही होंगे जो चले जाते हैं, बाकी सबको कहा जाता है कि आप बैठे आराम से, आप वापस चले जाएं, आप नहीं सफ़र कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्या वजह है? ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो फ़्लाइटें ही खाली जा रही होती। हाँ तो बहरहाल, लेकिन असल में प्रॉब्लम सिर्फ कराची एयरपोर्ट का नहीं है, हाँ ये प्रॉब्लम लाहौर एयरपोर्ट का भी है, ये प्रॉब्लम इस्लामाबाद एयरपोर्ट का भी है। लेकिन कराची एयरपोर्ट इस वजह से ज़्यादा उसकी बात आ रही है सामने क्योंकि कराची से एक तो ये कि मुल्क का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शायद इस्लामाबाद के बाद ज़्यादा यहाँ से ऑपरेट होती हैं जी और चूँकि कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं, मिडिल ईस्ट यहाँ से करीब है कराची से, और भी दुनिया के क्योंकि ममालिक करीब हैं, तो यहाँ से फ़्लाइट सस्ती भी मिलती है जी बनिस्बत अगर आप जा रहे हैं फार ईस्ट जा रहे हैं, चाइना जी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको उसका पैसे कम होता है, उसका फेयर कम होता है। तो कराची एयरपोर्ट से जो है वो उन्होंने पंजाब से के जो जिनका पासपोर्ट है या पंजाब का रेजिडेंशियल एड्रेस के जो पासपोर्ट्स हैं जिनके इशू हुए हैं, पंजाब के रिहायशियों को जाने पे उन्होंने काफ़ी पिछले समझ लें कि 1 डेढ़ साल से ही 1 साल से तकरीबन जो है जब से ये लीबिया में कश्ती हादसा हुए और उसके बाद जो है जी उस पे एक प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक कमेटी बनाई, उसमें काफ़ी FIA ऑफिशियल, उनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब शहरियों को उन्होंने वो करना शुरू कर दिया, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और अभी रिसेंटली जो यहाँ पे डायरेक्टर आए मुंतज़िर मेहदी, FIA कराची के डायरेक्टर, इमिग्रेशन डायरेक्टर। FIA कराची के डायरेक्टर हैं जी मुंतज़िर मेहदी। जी उनकी डायरेक्शन पे जो है जो पंजाब जाने वाले, पंजाब का पासपोर्ट वाला है कोई भी शख्स हो, चाहे वो उम्रे वीज़े पे भी जा रहा हो, हम्म, वो किसी भी वीज़े पे जा रहा हो, अगर वो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जा रहा है और या वो किसी उस पे उम्रे के वीज़े पे जा रहा है, तो उसे डिस्करेज किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है और उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। इसी तरह लाहौर एयरपोर्ट पे उन्होंने एक एफिडेविट मुतारिफ कराया कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको जो है ये एफिडेविट देना है और किसी ग्रेड 17-18 के ऑफिसर से आपने उसको अटेस्ट कराना है कि जी ये आप वापस आएंगे या आप आगे वहाँ से डंकी मार के कहीं आगे नहीं जाएंगे। तो ये सिलसिला जारी है और ये बुनियादी तौर पे इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ये काम शुरू किया गया था, लेकिन ये इसके अथॉरिटीज़ अपना काम करने के बजाय, जी एक तो ये कि मुल्क के इकनॉमिक हालात, माशी हालात इतने ख़राब हैं, जी लोग रोज़गार के लिए बाहर भी ना जाएं। जी अब वो किसी न किसी तरह एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर करते हैं और वो प्रोटेक्टर लगवा लेते हैं उसके ऊपर, तो आप इमिग्रेशन का तो काम है कि उनका वीज़ा और उनके पासपोर्ट, उनकी सफरी दस्तावेज़ात की
जांच पड़ताल करना, उनकी प्रोफाइलिंग करना। एक ही मुल्क के शहरी हैं, कहीं से भी जा सकते हैं वो। और ये तो आदिल साहब जो बुनियादी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। जैसे आपने इतनी देर मेहंदी का नाम लिया, क्या एक डायरेक्टर एक ऐसी पॉलिसी बना सकता है? फॉर एग्जांपल एक पंजाब का शहरी है, मेरे पास पंजाब का पासपोर्ट है और मैं जो है वो कराची में रह रहा हूँ, और लेकिन मैं कराची से फ्लाई नहीं कर सकता, ये आप नहीं समझते? और फिर कोई सबूत बता ही नहीं रहे कि भाई क्यों रोक रहे हो, कोई स्टेप नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये साल हर साल से जो इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था, जी। अब वो सिस्टम कोलैप्स हुआ है। तो अब इनके पास कोई सिस्टम, उसका कोई तरीकाकार, हालांकि अब दुनिया जो है डिजिटलाइज हो चुकी है, हर चीज़ जो है पूरी दुनिया में अपने शहरियों को सहूलियात देते हैं। ये कौन सा पत्थर के ज़माने का कानून रहा है कि पंजाब वाला कराची से नहीं जा सकता, कराची वाला पंजाब से नहीं। जैसे आप पासपोर्ट बनाने जाएं तो इस मुल्क में ये होता है कि जी आप पासपोर्ट कराची के रहते हैं तो आप कराची से पासपोर्ट बना सकते हैं। हाँ। ऑनलाइन पासपोर्ट आप बना रहे हैं, लेकिन आप कराची वाला लाहौर से नहीं बना सकता। हाँ। नादरा के ऑफिस चले जाएं तो वो कहेगा कि जी वो आप उस इलाके में रहते हैं, आप उस इलाके से बनो। वो क्यों भाई? आप नादरा, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, जहाँ मर्जी से आप पासपोर्ट, आप ऑनलाइन नादरा का कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन उस ऑफिस में जाएंगे तो आप उधर से जाएं। तो ये जो असल में ये इंतज़ामी खामियां हैं, जो इंतज़ामी अफसरान ये अपनी खामियों को छुपाने के लिए शहरियों को नुकसान दे रहे हैं। अब देखें, शहरी पंजाब से आते हैं, जी। वो बस या तो डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके आते हैं या ट्रेन के ज़रिए आते हैं या एक दिन का स्टे करते हैं, फिर यहाँ से अपनी फ़्लाइट लेते हैं मिडिल ईस्ट के लिए या फॉर ईस्ट के लिए, जहाँ पे भी उनको जाना है, तो वो यहाँ पे ऑफलोड कर देते हैं उनको। उनका आने का, जो पंजाब से यहाँ आने का किराया खर्च हुआ वो अलग, उनकी रिहाइश का अलग, फिर वो जो उनका टिकट ज़ाया हो जाती हैं, लाखों रुपए की टिकट्स होती हैं, वो ज़ाया ज़्यादातर रिफंडेबल नहीं होती या जी। उसमें से आधे पैसे कट जाते हैं। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। एक मुल्क में आप रोज़गार नहीं देते, दूसरा आप जो है जो लोग जा रहे हैं उनको जाने, मतलब आपका काम है ना कि सही देखिए, लोगों को। इसमें एक और आदिल साहब सवाल है। सवाल ये है कि आपको पहले भी वीडियोज़ हमने एनसीसीआई के हवाले से भी डेली स्कूप टीवी पे की। एनसीसीआई के अफ़सरान हों या एफआईए के अफ़सरान हों या पहले इंसानी स्मगलिंग की बात हो, ज़ाहिर है जो एजेंट माफ़िया है वो एक अरसा से काम कर रहा है, लोगों को इल्लीगल तरीके से वो भेज रहे हैं बाहर। इसमें एफआईए कहीं न कहीं जो है वो शामिल है, इस जुर्म में शामिल जुर्म है। तो शायद ये भी हमने वीडियोज़ देखी कि जो मुसाफ़िर पैसेंजर उनसे पैसों का मुतालबा किया गया, जिसने पैसे दिए वो निकल गया, जिसने नहीं दिए चलो भई तुम ऑफ़लोड। तो ये भी तरीका शायद वजह हो सकती है। कमाने का भी एक है कि भाई सब तो लोग देखिए ना, अभी से और जब भी कोई कानून जो है हाँ। उसका जब आप नाफिज करते हैं और वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उसको अपने मकसद के लिए मोल्ड कर लेते हैं ना, वो शहरियों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनको मोल्ड कर लेते हैं, वो उसको अपने मकसद के लिए। अब जैसे कराची एयरपोर्ट से ऑफिशियली उन्हें कहा गया, ज़बानी अहकामात हैं कि आप उन्हें ना जाने दें, ऑफलोड की स्टैम्प भी नहीं लगा रहे। ये ज़बानी अहकामात, ज़बानी अहकामात हैं डायरेक्टर के, मुंतज़िर मेहदी साहब के। तो क्या ज़बानी अहकामात के ऊपर वो पाबंद हैं जो वहाँ अहलकार हैं? उनका बॉस है, तो क्या करेंगे हाँ। वो? अब उसको जो है, जब ये मीडिया पे चीज़ें आई, मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको उठाया कि भाई जी। आप अगर पंजाब के शहरी हैं और पहली बार बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं तो आप कराची एयरपोर्ट से आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ इशू कर दी कि नहीं जी ये इस तरह नहीं है, इस तरह कोई कानूनी उसका वो गैप निकाल लिया कि यूँ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अच्छा, आप ऑफलोडिंग की स्टैम्प क्यों नहीं लगा रहे? अगर आप ऑफलोडिंग की स्टैम्प लगाएंगे तो कम से कम शहरी जा सकते हैं अदालत में या किसी हायर फोरम पे कि भाई मुझे क्यों ऑफलोड। तो यानी शहरी को कोई सबूत ही नहीं दे रहे, किसे ऑफलोड किया गया है। अनऑफिशियली कर रहे हैं। देखिए, हर काम यहाँ पे जो है ना कोई लीगल तरीक़ाकार, एक तो ये कि प्रोफाइलिंग, आपने पहले कहा कि प्रोफाइलिंग, तो प्रोफाइलिंग आप शहरियों की कोई प्रोफाइलिंग करें। अगर आपने प्रोफाइलिंग की, आपको इजाज़त है, कोई कानून और वो इजाज़त देता है, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान का आईन इजाज़त नहीं देता। हर शहरी को बराबर हक है, जी। चाहे उसके कपड़े कैसे भी हों, चाहे वो ज़बान कैसे भी बोलता है, जो भी करता है, अगर उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड वीज़ा है, उसे बैरून मुल्क जाने का हक हासिल है। हक हासिल है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। लेकिन अब आप ये बताएँ कि अब जिस शहरी को ऑफलोड किया गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो हमारी देख रहे होंगे, क्या करें अब वो? ऑफलोड कर दिया गया है, टिकट ज़ाया हो गई, लाखों का नुकसान हो गया है, अब उसको क्या करना चाहिए? किसी कोर्ट में जाए, कहाँ जाए, क्या राइट है उसके पास? देखें, उन्हें जाना चाहिए, बिल्कुल वो कोर्ट में जा सकते हैं, वो सब जगह जा सकते हैं, अगर उनके पास वैलिड वीज़ा है, वैलिड पासपोर्ट है। उन्हें एविडेंस तो ये है ना उनके पास। उनके पास जो है ना वैलिड टिकट है, सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, तो एफआईए किसी भी तरह नहीं रोक सकती। जो लोग कोर्ट जाते हैं उन्हें फिर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो जाते हैं, फिर जाने दिया जाता है। हुँ। तो ये फिर जाके असल में होता ये है कि जब एफआईए के ऑफिशियल्स को, जब जो एयरपोर्ट पर साल साल से वो जो माफियाज काम कर रही हैं एजेंटों के साथ, जी। जब उन्हें, जब ऊपर से सख्ती की जाती है, हुँ। तो वो क्या करते हैं कि वो सबको तंग करना शुरू कर देते हैं।
अब देखें ना, अब इस तंग करने से क्या हो रहा है, इतना मुल्क में शोर शराबा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आखिर में ये होगा कि जी वो कह देंगे कि भाई नहीं, ये पाबंदी हटा ली, आप जाने दें। अब उस जाने दे में वो फिर एजेंट माफिया शुरू हो जाएंगे, ओके, ये वो सारा शुरू हो जाएगा। यस यस जबकि आपके पास IBMS सिस्टम है, अब तो आपने उसको अपग्रेड कर लिया, उसका अगला सिस्टम कराची और इस्लामाबाद लाहौर एयरपोर्ट पे नस्ब कर दिया गया है, उसका जो लेटेस्ट वर्जन है। तो वो IBMS जो इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बुनियादी तौर पे उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, पैटर्न्स देख सकते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, किस जगह, किस वीज़े पे जा रहे हैं, हाँ सारी चीज़ें ऑन टाइम आती हैं, बिल्कुल रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद भी इस तरह की पाबंदियाँ सिवाय शहरियों को तंग करने के और कुछ नहीं है। और अगर आप ऑफलोड कर रहे हैं तो वैलिड रीज़न दें, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, जो भी करें। अगर कोई एजेंट के ज़रिए या गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो नीचे वालों की हो सकती है, यानी जो कराची लेवल के हैं, इनका हो सकता है कि चलो न्यूज़ में आ गया, प्रेशर ऊपर वालों पर पड़ा गया। उन्होंने किसी स्पेसिफिक कहा होगा कि आप ध्यान करें ज़रा, ख़्याल करें। नहीं, ये ब्लैंकेट ही कहा गया है। ये कहा गया है कि बस पंजाब वालों को ना जाने दें कराची से। हाँ, तो ये नहीं जा सकता पंजाब का पासपोर्ट होल्डर, पंजाब के शनाख्ती कार्ड वाला, अगर वो पहली बार बैरून मुल्क सफ़र कर रहा है, चाहे वो उम्रे पे भी जा रहा है, तो वो कराची से जाने की इजाज़त नहीं है उसको। ये अनऑफिशियली ये ऑर्डर्स हैं हुँ। और उनको ऑफलोड भी नहीं किया जाता। उन्हें कहा जाता है कि आप पंजाब से जाएँ, आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? बस आप आ गए तो अब आप अगर एयरलाइन ने उनको बोर्डिंग कार्ड भी इशू कर दिया, तो भी वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और थैंक यू वेरी मच आदिल जवाद साहब। आदिल जवाद साहब ने बड़ा तफ़सील के साथ बताया, लेकिन ये इसलिए इस कदर ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बुनियादी फंडामेंटल राइट है हर शहरी का, मेरा, आपका, सबका। पाकिस्तान में किसी भी मुल्क से, किसी भी एयरपोर्ट से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो जैसे आदिल साहब ने बताया कि ये अनऑफिशियल है, ये भी एक खबर है कि अनऑफिशियल है, कोई रिटन तौर पर नहीं कहा गया। बस अनऑफिशियली डायरेक्टर साहब ने कह दिया कि पंजाब वालों को, KP वालों को यहाँ से रोक लें। और वही सवाल है कि अब कोई शहरी या तो वो वर्क वीज़े पर जा रहा है, या वो उम्रे पे जा रहा है, या वो विज़िट पे जा रहा है। तो हर शहरी या हर दूसरा शहरी तो भाई डंकी के लिए नहीं जा रहा, और अगर डंकी भी हो रही है तो यहाँ के एजेंट्स हैं ना, तो अगर यहाँ के एजेंट्स फिर भी लोगों को भेज रहे हैं तो ये भी आपकी नेग्लिजेंस होगी। तो लिहाजा कानून जो है वो सबके लिए यकसा होना चाहिए। और ये हम पाकिस्तान में आए रोज़ एक तरफ तो हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर लेवल पर पाकिस्तान को डिजिटल करने की बातें होती हैं, डिजिटलाइजेशन की बातें होती हैं, क्रिप्टो कौंसल हम देख रहे होते हैं। हमारी एक तरफ तो हम बहुत ऊपर हैं, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि भाई आप लाहौर वाले कराची से सफ़र नहीं कर सकते, कराची वाले कहीं और से नहीं कर सकते। तो पॉलिसी ज़ाहिर है पॉलिसी मेकर्स ने बनानी है, और अगर यही सिलसिला जारी रहेगा तो पाकिस्तान की पहले से जो इकॉनमी है, पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है, फॉरेन रेमिटेंस का है। आज भी नौजवान जो ज़्यादातर रोज़गार के लिए जा रहे होते तो अब इस तरह रोकेंगे तो हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। और अगर आप मुतासर हुए हैं, आपको ऑफलोड किया गया है, आपको बैरून मुल्क जाते हुए किसी किस्म की शिकायत है FIA के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि व्लॉग भी किया जाए, और जो आपका इशू है, जो आपका मसला है, इसे उजागर किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द डेली स्कूप TV। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो हुआ करेगी आपके सामने उसका नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।